हेलो बच्चों, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम दिलदारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम क्लास 9th के हाफ ईयरली का हिंदी का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, जो कि पूरे क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊँगा बच्चा। क्योंकि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, सत्र देखकर आप लोग चौंक गए होंगे कि ये सत्र 2023 का है। लेकिन बच्चा याद रखना, आपको रियल पेपर कोई और कभी भी नहीं बता सकता, क्योंकि पेपर अभी भी आप लोगों के वायरल नहीं हुए हैं। कोई भी रियल पेपर नहीं हो सकता, आपको केवल इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की ही तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको अगर आप इस प्रश्नों को अच्छे से कर लेते हैं तो मेरा मानना है 70 से 80% प्रश्न आपको एग्ज़ाम में यहीं से मिलेंगे। आपको कहीं बाहर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इसके पहले एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया है, और ये दूसरा वीडियो मैं आप लोगों के लिए अभी बना रहा हूँ, और तीसरा वीडियो आप लोगों को तुरंत अभी मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो अपन देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। तो हिंदी पद्य साहित्य को इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 4 कालों में विभाजित किया गया है। अब बेटा, कभी कभी आपको ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वो 4 भाग कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है, एक रीतिकाल, ठीक है, कभी हो सकता है कि आपको प्रश्न पूछा जाए रीतिकाल। दूसरा होता है आप लोगों का वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। इसके बाद में भक्ति काल, और एक और काल है भक्ति काल के बाद में आधुनिक काल, ठीक है। ये कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, ये याद रखना है। चलिए, हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। कबीर की भाषा है, तो बेटा आप लोगों को याद होगी कि जो कबीर की भाषा है ये सदुकड़ी भाषा का उपयोग करते हैं। रस के अंग कितने होते हैं? तो रस के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। मैंने जब भी आप लोगों को प्रश्न में बताया था, संचारी भाव, विभाव, ठीक है, ये संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, ठीक है, और ये सभी 4 भाग होते हैं। झुरी ने 2 बैलों को भेज दिया था। झुरी ने 2 बैलों को भेज दिया था, तो कहाँ भेज दिया था? तो ससुराल भेजा था, दादी के घर, नानी के घर, मौसी के घर। तो आपको पता है कि धुरी ने ससुराल भेजा था। झुरी ने किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो बेटा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता है ना, ये इसका एग्जाम्पल है, माता पिता। यथा तथा है ना, ऐसे दोनों पद जिसमें प्रधान होते हैं उसे अपन द्वंद्व समास कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 की बात करते हैं। इस जल प्रमेय में पाठ की विधा है। तो इस जल प्रमेय में जो पाठ की विधा, ये बेटा एक प्रकार का रिपोतार्ज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, याद रखना है। हम बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए की ओर। पहला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, खुलेगी साकल बंद खालिस्तान की। तो साकल बंद किसकी खुलेगी, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो साकल बंद जो खुलेगी बेटा, ये द्वार की खुलती है, द्वार। ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, द्वार। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, मातृक्षण में खालिस्तान की गणना होती है। जैसे नाम से स्पष्ट है, मातृक्षण में मात्राओं की गणना होगी। अलंकार की बात करते हैं। अलंकार का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो अलंकार एक प्रकार का गहना होता है, आभूषण होता है, इसका सामान्य अर्थ। नेक्स्ट, तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को खालिस्तान कहते थे। तो आपको पता है बेटा, ये टोटीदार बर्तन को केतली कहते थे, केतली, ठीक है। वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं? जो आरंभ में लगते हैं उसे अपन उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में लगते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी थी। तो आपको याद होना चाहिए, नानी के मन में देश की आज़ादी थी। किसकी? देश की। आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए, ठीक है। अब अपन सत्य असत्य की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के पास ये दिया है बेटा कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य की देवता है। साहित्य की देवता है, तो ये बेटा आप लोगों के सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सत्य है, साहित्य की देवता इनकी रचना है। नेक्स्ट, रामचरितमानस एक खंड काव्य है। बिल्कुल असत्य बेटा, ये रामचरितमानस एक खंड काव्य नहीं, एक महाकाव्य है। जाबिर हुसैन का जन्म बिहार में हुआ था। तो जाबिर हुसैन का जन्म बिहार में हुआ था, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। खाना एक क्रिया शब्द है, बिल्कुल ये भी एक सत्य है, खाना, नहाना, धोना, रोना। एकांकी में 3 अंक होते हैं, ये असत्य होगा बेटा, क्योंकि एकांकी में केवल और केवल कितना अंक होगा? 1 अंक होगा, ठीक है। देखो, इन प्रश्नों से बहुत सारे प्रश्नों की आपकी तैयारी हो जाएगी, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपको एक भी प्रश्न के आंसर को स्किप नहीं करना है।
रामस्वरूप दकियासुनी ख्यालातों के थे, तो ये बिल्कुल सत्य है, रामसिनी एक दकियासुनी ख्यालातों के थे। चलिए बढ़ते हैं अपन सत्य सही जोड़ी मिलाइए के ऊपर। देखिए बच्चा, पहला प्रश्न आपको ये दिया है कि जो ग्रामश्री है, तो ग्रामश्री का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत। 3 वर्णों का समूह, 3 वर्णों का समूह इसे गण कहते हैं। क्या कहेंगे? गण। ठीक है। मनोरथ, मनोरथ में कौन सी संधि होती है? मन धन रथ स्वर संधि होती है। सॉरी, मनोरथ में बेटा विसर्ग संधि हो जाएगी, मैंने गलत आप लोगों को बता दिया था, विसर्ग संधि मन धन रथ। संस्कृति तथा शिक्षा, तो संस्कृति तथा शिक्षा ये श्यामचरण दुबे जी की रचना है। ठीक है। शत्रु का विलोम, शत्रु का विलोम मित्र हो जाएगा। और इस जल प्रलय में, तो इस जल प्रलय में ये हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। स्वर संधि और आपका जो दुश्मन होगा, ये 2 चीज़ें आप लोगों की छूट जाएगी। ठीक है। हाँ, हम जल्दी जल्दी में शत्रु का विलोम कहीं दुश्मन ना लिख देते, इसलिए आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। ठीक है। अब देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। एक वाक्य को देखते हैं। पहला प्रश्न ये दिया है, ज्ञान की तुलना किससे की गई है? तो बेटा याद रखना, जो ज्ञान की तुलना की गई थी, ये कबीर दास ने जो ज्ञान की तुलना की थी वो आंधी से की थी। किससे की थी? आंधी। ठीक है। रसयुक्त वाक्य क्या कहलाता है? तो रसयुक्त वाक्य को अपन क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। क्या याद रखना है? काव्य कहते हैं। साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो साहित्यिक पुरखे प्रेमचंद को कहा गया है। किसे कहा गया है? प्रेमचंद। याद रखिएगा। साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का क्या नाम होता है? तो इसका नाम है महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? तो आपको याद होना चाहिए बेटा, लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति है ना, ये तो बहुत इजी प्रश्न है। लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो आपको याद होना चाहिए कि इसके जो नाना पढ़ाई करने, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लोग कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड, याद रहेगा, इंग्लैंड। इस तरीके से एक वाक्य में उत्तर हमारा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भक्तिकाल के 2 कवियों के नाम और प्रत्येक की एक एक रचना लिखनी है। बेटा मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एक प्रश्न के उत्तर बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो भक्तिकाल होते हैं उसके 2 कवियों के नाम और प्रत्येक की एक एक रचना। तो भक्तिकाल के 2 कवि, एक कबीरदास लिख लीजिएगा, कबीरदास, और दूसरा लिख लीजिएगा सूरदास। ठीक है, सूरदास। कबीरदास की रचना आपको याद भी होगी। ठीक है, साखी है ना, एक एक रचना लिखना है। तो साखी और सबद, ये 2 रचना लिख लीजिएगा। और जो सूरदास की जो रचना होती है, सुरसागर और सुरसावली, सुरसागर और सुरसावली, जल्दी से याद कर दीजिएगा इन प्रश्नों को। ठीक है। चलिए, नई कविता के 2 प्रमुख विशेषता लिखना था। तो जीवन के हर क्षण को महत्व देती है नई कविता, पहला, और अनुभूति की सच्चाई पर बल देती है। किसकी? अनुभूति की सच्चाई पर क्या करती है? बल देती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रसकान अथवा जो आप लोगों को दिया है माखनलाल चतुर्वेदी, है ना, इन दोनों के भाव के सौंदर्य की कोई 2 विशेषता लिखना है। तो आपको एक तो एक रसखान की लिखना है या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की लिखना है। तो हम यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी के भाव की 2 विशेषताएं बता देते हैं। आप रसखान की आप लोग खोज लीजिएगा। इसमें बेटा जो माखनलाल चतुर्वेदी थे, इनकी कविता में देश प्रेम, बलिदान और राष्ट्रीय चेतना का गहरा भाव मिलता है। क्या क्या लिखेंगे आप? देश प्रेम, बलिदान और किसका? राष्ट्रीय चेतना का गहरा भाव मिलता है। राष्ट्रीय चेतना का गहरा भाव मिलता है। उसी प्रकार आपको दूसरी, ये प्रकृति प्रेमी होते हैं। ठीक है, लिख लेना, ये प्रकृति प्रेमी हैं। कैसे प्रेमी हैं? प्रकृति के प्रेमी हैं, प्रेमी हैं। चलिए बेटा बढ़ते अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कवि पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? तो आपको इसका आंसर याद रखना है कि कवि जो पंत है उन्होंने क्यों मन को कहा है, क्योंकि जो सुमित्रानंदन पंत थे उस गांव को हरता जन्म इसलिए कहा है
क्योंकि गांव की जो प्राकृतिक सुंदरता होती है, हरियाली और शांत वातावरण, सादगी मन को मोह लेती है और सुकून देती है। लिख लेंगे आप लोग इसका आंसर। मैं यहाँ पर लिखकर नहीं बता रहा हूँ, केवल मैं पढ़कर बता रहा हूँ कि हरता जनमन इसलिए कहा गया है। हरता जनमन जैसे नाम से स्पष्ट है, हरता, हरता का मतलब हरियाली, ठीक है, हरियाली होगी, ठीक, सुंदरता होगी, सुंदरता, शांत वातावरण, ठीक है, और सादगी मन को मोह लेती है और सुकून देती है। इसीलिए कवि पंत ने गांव को हरता जनमन कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि त्रिलद्धत का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? आप लोग इसका आंसर ढूंढिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? लिखिए। तो कोयल से ईर्ष्या इसलिए होती है बेटा क्योंकि कोयल स्वतंत्र होती है और वो खुले आकाश में उड़ सकती है, जबकि कवि जेल में है और कोयल के मधुर आवाज़ कवि को अपनी पराधीनता का एहसास कराती है। इसलिए कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से कैसी होती है? ईर्ष्या होती है। याद रहेगा इसका आंसर। मानसरोवर झील, मानसरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय है? आप लोग इसका आंसर खोजिएगा जल्दी से। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो दोहा छंद एक अर्धमात्रिक छंद है। इसके पहले व तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती है? आपको याद होना चाहिए, 13 मात्रा होती है, 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती है। पहले और ये फर्स्ट और थर्ड चरण में, और ये दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती है। आपको ऐसा अच्छे से लिखना है कि दोहा छंद एक प्रकार का अर्धमात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा और दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्रा होती है। उदाहरण अगर आपको याद रखना है बेटा तो उदाहरण भी याद रखिएगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। लिख लेंगे आप, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। उसके बाद में पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, मोती मानस चून। ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार बढ़ते अपन आगे, रस के प्रकार और उसके स्थायी भाव लिखिए, है ना। रस के प्रकार जो 9 प्रकार के रस होते हैं वो लिखना है और उसके प्रकार आपको स्थायी भाव लिखना है। खंडकाव्य और महाकाव्य में 2 अंतर लिखना है। तो आपको याद होना चाहिए बेटा, जो खंडकाव्य होता है किसी एक पार्ट को खंड बोलते हैं, तो वो खंडकाव्य हो गया। महाकाव्य एक प्रकार का, उसमें जीवन का समग्र चित्रण होता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं? महाकाव्य। आप ऐसे 2 कॉलम बना लेना, एक खंडकाव्य, महाकाव्य। इसमें जीवन के किसी एक भाग का चित्रण होता है, किसी एक भाग का चित्रण होता है, और इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, ये याद रखना है। दूसरा, इसका नायक साधारण हो सकता है। इसका नायक कैसा होगा? साधारण हो सकता है, और जो इसका नायक होगा बेटा महान होता है, ठीक है, ये याद रखना है। यमक अलंकार की परिभाषा, आप लोगों को यमक अलंकार लिखना है बेटा, यमक अलंकार और उसकी परिभाषा लिखना है। गद्य की कोई 4 गौण विधाओं के नाम लिखिए। तो गद्य की कोई 4, डायरी, रिपोर्टाज, है ना, रिपोर्टाज, साथ ही साथ आत्मकथा, और एक लिख लो जीवनी, ठीक है। ये 4 विधा होती है। डायरी विधा का सामान्य परिचय आप लोगों को याद करना है, इसके प्रश्न को भी। मुंशी प्रेमचंद अथवा श्यामचरण दुबे की भाषा शैली की 2 विशेषता, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छोटी बच्चों को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया था? ठीक है, क्यों आया था आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में है ये, है ना। आपको मैं फिर भी बता देता हूँ कि जो छोटी बच्ची होती है वो बैल के प्रति प्रेम इसलिए उमड़ आया था क्योंकि वह अपनी माँ से बिछड़ चुकी थी, है ना। ये बात आपको याद होगी। वो अपनी माँ से कैसी हो चुकी थी? बिछड़ चुकी थी। और बैलों को भी उनकी मालकिन जो हीरा और मोती की गया की पत्नी से दूर कर दिया था, इसलिए दोनों एक दूसरे को दुख को महसूस कर सकते थे। तिब्बत में कानून व्यवस्था कैसी थी? अपने शब्दों में लिखना है, ये आपको खुद से लिखना है। सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने? आपको मैंने बताया था कि सलीम अली कैसे बने थे, क्योंकि उनकी एयरगन से एक नीले कंठ वाली गौरैया घायल हो गई थी, और जब उन्होंने इस घटना को उनके पक्षियों के प्रति संवेदनशील बना दिया, इसलिए वो प्रेमी बन गए, है ना।
उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है कि प्रेमचंद के फटे जुटे पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की 2 विशेषता। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका आंसर बता दिया है। 9 2 11 होना और अंधे की लाठी का वाक्यों में प्रयोग करना है। 9 2 11 होना का मतलब भाग जाना, ठीक है। और तो आप बोल सकते हैं पुलिस को जो देखकर चोर 9 2 11 हो गए, ठीक है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर दिया है अंधे की लाठी, तो एकमात्र सहारा होता है, एकमात्र सहारा। तो आपको इसका वाक्य में प्रयोग करना है। श्रवण कुमार अपने माता पिता के अंधे की लाठी थे, है ना। जो श्रवण कुमार थे वो अपने माता पिता के अंधे की लाठी थे, मतलब अपने माता पिता का एकमात्र सहारा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताया कि जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हैजा, पीलिया, है ना, ये सब बीमारी होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। चलो, संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखना है। संधि 2 वर्णों के मेल से जिसका निर्माण होता है संधि का निर्माण होता है, और समास 2 शब्दों के योग से जिसका निर्माण होता है बेटा उसमें समास कहते हैं, है ना। ठीक, उदाहरण दे दीजिएगा आप लोग। फिर रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य, ठीक है, आपको ये लिखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखना है। फैली खेत में दूर ललक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि किरणों की चांदी सी उजली यारी, ठीक है। तो इसको भी आपको बता दूँ, अगर चाहते हो तो देख लीजिएगा कि ये जो काव्यांश होता है ये सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित श्री कविता, है ना, ग्राम श्री जो कविता होती है उससे लिया गया है, ग्राम श्री से। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं आपको इसका PDF भी बनाकर दे दूँगा। अभी मेरे पास फ़िलहाल उतना टाइम नहीं था, इसलिए मैंने इसका PDF प्रोवाइड नहीं किया। आप लोगों को PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बच्चा, उसी प्रकार इस गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखना है। देखो, ये वही गद्यांश है जहाँ पर जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहली प्रेमी बने। बचपन के दिनों में एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गवरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए रास्तों की तरफ ले जाती रही, है ना, ये वही है। तो इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखना है ना, ठीक है। नेक्स्ट, समय का महत्व पर एक अनुच्छेद लिखना है। बेटा, समय का महत्व पर एक अनुच्छेद आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि समय वास्तव में बहुत ही मूल्यवान है ना। जो समय बीत जाता है वो समय वापस नहीं आता, इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। ऐसा लिखना है, मैं जो बता रहा हूँ। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है वह जीवन में सफल होता है, और समय का सही उपयोग करके हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो समय का सम्मान करने से ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से समय के महत्व पर एक विशेष आप लोगों को अनुच्छेद लिखना है। गणतंत्र दिवस की तैयारी के लिए 2 मित्रों के मध्य संवाद लिखना है। आप बोल सकते हैं, हेलो मित्र, गणतंत्र दिवस आ रहा है ना, गणतंत्र दिवस की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, आप बताइए। मतलब इस तरीके से आप लोगों को 2 मित्रों के मध्य संवाद लिखना है। निम्नलिखित अपठित काव्यांश या गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, है ना। यहाँ पर देखिएगा, ये जो गद्यांश है, ठीक है। युवक नहीं जो देखे संकटों को डर जाता, वह चकोर ही नहीं जो अगार न खाता। बलिदानों का पथ जिसने पहचाना, कह देगा यह कौन भी है परवाना। उष्ण रक्त की धार जवानी मांग रही है, विरोचित संगार जवानी मांग रही है। इसका मतलब, इसका जो उपयुक्त शीर्षक आपको लिखना है, ये युवा शक्ति का आह्वान हो रहा है। तो आप लोग इसका उपयुक्त शीर्षक लिख सकते हैं, युवा शक्ति का आह्वान, ठीक है। बलिदान कौन देता है? तो बलिदान कौन देता है बेटा? जो संकटों से नहीं डरता वो क्या करता है? बलिदान देता है, ठीक है। मर मिटने को तैयार रहता है, यहाँ लिखा है ना, बलिदान का पंथ नहीं जिसने पहचाना, कह देगा कि यह कौन भी है परवाना। तो जो संकटों से नहीं है डरता वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है। नेक्स्ट, उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए, ठीक है। तो आप लोग इसका भावार्थ भी लिख सकते हैं, ठीक। कि कवि ये कहते हैं कि जो सच्चा युवक वह होता है जो संकटों से नहीं डरता और जो बलिदान के पथ पर चलता है। जवानी का अर्थ देश के लिए बलिदान देने के लिए तत्पर है। इस संसार में, इसको भी आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना है, इस संसार में पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सूर्य से बड़े बड़े चरखे हैं।
इनको भी चलाने के लिए कोई एक, जब तक इन्हें चला रहा होता है तब तक के चल रहे होते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसका उचित शीर्षक देना है, प्रकृति के नियम को तोड़ने से क्या होगा। यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा, प्रकृति के नियम को तोड़ने से उसका क्या पालन करना चाहिए। प्रकृति के नियम को तोड़ने पर प्रकृति हमारी सहचरी, पालिका और पोषिका है। ये हमको स्वरूप को विध्वंस व सहकारी हो जाता है। नेक्स्ट, अपने विद्यालय के प्राचार्य को सादा त्याग के लिए आवेदन प्रमाण पत्र लिखना है, मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है ना, कि आपको बताना है कि सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, मैं आपके विद्यालय का विद्यार्थी हूँ, मेरे पिताजी का स्थानांतरण भोपाल से इंदौर हो गया है, इस कारण मुझे अपने परिवार के साथ वहाँ जाना पड़ रहा है, तो अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे शाला त्याग प्रमाण पत्र टीसी देने की कृपा करें, मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। ऐसा फिर आपको एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध तैयार करना है। आपको यहाँ पर 5 टॉपिक दिए, 5 में से एक आना तय है, और प्रदूषण कारण और निदान ये तो कभी चूक ही नहीं सकता है ना, जल संरक्षण भी नहीं चूक सकता, आपको ये आएगा ही आएगा। तो बच्चा ये था आप लोगों के लिए 2023-24 का पेपर। अब मैं आप लोगों के लिए 2022-23 का पेपर बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं 24-25 का पेपर आप लोगों को पहले से प्रोवाइड करवा चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है बेटा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बना रहे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।